efforts that are being done, how are we doing. Then I will talk about what benefits could be कि हम Google में खुद को अपने आप को मिले, है ना, how can we get listed on Google Maps. एंड ऑफ कोर्स मैं लास्ट में थोड़ा सा टच करूंगा पेड एडवर्टाइजिंग को, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल वे है लोगों तक पहुंचने का. तो पहला क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है. हजारों बुक्स हैं, हजारों डेफिनेशन हो सकती है, मैं एक लाइन में डिफाइन करना पसंद करता हूँ. मार्केटिंग डन डिजिटली. मार्केटिंग क्या है? अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों को अवेयर करना, ये बताना कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट है, यू कैन गेट इट हियर और समथिंग लाइक दिस. और जब इस काम को करने के लिए आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो आप बड़ी आसानी से डिजिटल मार्केटिंग के अम्ब्रेला में डाल सकते हैं. ये कई तरह की होती है. सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, कुछ लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस के तौर पे लगाते हैं, कुछ पेड एडवर्टाइजिंग होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये सारे के सारे फोर्स डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में आते हैं. अब इस पे दो तरह की अप्रोच होती है. मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को समझें. मेरे पास एक सामान है, उस सामान को मैं दो तरीके से मार्केट कर सकता हूं. ठीक है, एक इनबाउंड मार्केटिंग. कोई व्यक्ति किसी तरह की सामग्री को परचेस करना चाहता है और वो खुद ढूंढता है कि ये सामान बेचता कौन है. ठीक है, मैं एक कैफे खोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा कैफे देखने में यूनिक हो, उसका एस्थेटिक अच्छा हो. तो मैंने सोचा कि यार बैम्बू का अगर मेरे कैफे में फर्नीचर वगैरह होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा. इस सिचुएशन में मैं खुद ढूंढूंगा कि यार मेरे एरिया में बैम्बू का प्रोडक्ट सप्लाई कौन करता है, कौन मुझे बैम्बू का एक सोफा दे सकता है या टेबल दे सकता है या चेयर दे सकता है. राइट, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. सेकंड दिस, अब मान लीजिए कि सौरभ त्रिपाठी एक सेलर है, मैं क्लस्टर में काम करता हूं और मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, आई हैव अ बैम्बू सोफा. अब बात यह है कि मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि मेरा प्रोडक्ट परचेस कर सकें. भारत में तो 130 करोड़ लोग हैं. इंटायरली पॉसिबल कि हर आदमी मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा, नहीं खरीद कर सकेगा. इस सिचुएशन में मुझे लोगों को पिन पॉइंट और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि यार मेरा ग्राहक कौन हो सकता है. एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं साड़ी मेरे क्लस्टर में बन रही है, सर ने चली का एग्जांपल दिया जैसे, तो इट इज जनरली वेरी इजी टू एस्टिमेट कि वुमेन विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर टू मेन. तो जो 130 करोड़ का इंडियन ऑडियंस है, इंडियन पॉसिबल पीपल है जो परचेस कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता है ना. तो इनबाउंड मार्केटिंग जो मैंने पहली चर्चा की थी कि लोग मुझे ढूंढें, इसके लिए कई तरह के ऑनलाइन अप्रोचेस हो सकते हैं. एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, कंटेंट मार्केटिंग होती है जिसमें मैं ब्लॉग्स क्रिएट करता हूँ, न्यूज आर्टिकल्स क्रिएट करता हूँ ताकि लोग उन्हें ढूंढते हुए मेरे क्लस्टर तक आ जाएं. इसके बाद सोशल मीडिया होता है, पेड एडवर्टाइजिंग या सर्च एडवर्टाइजिंग होती है, जिसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा. आउटबाउंड मार्केटिंग, मैं लोगों तक ऑनलाइन कैसे पहुंचूं. देखिए, अगर मैं ऑनलाइन नहीं होता तो मैं न्यूज़पेपर में छपवाता, मैं पेपर में, है ना, मैं टीवी में इश्तेहार देता, मैं किसी तरह के एडवर्टाइजिंग करता. फेरी वाले टाइप के होते हैं, है ना, हुडर्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जो ऑफलाइन मार्केटिंग बाहर की तरफ करते हैं. बट अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मैं सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का यूज कर सकता हूँ, डिजिटल एडवर्टाइजिंग का यूज कर सकता हूँ, और ऑफ कोर्स ईमेल आर अ वेरी ब्रॉड एंड वेरी वेल नोन वे ऑफ मार्केटिंग एज वेल. इन दोनों अप्रोचेस में कई तरह के एफर्ट्स किए जा सकते हैं. अब मैं चर्चा करना चाहूंगा ई कॉमर्स. आई डू नॉट नीड टू डिफाइन ई कॉमर्स, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ इट, द पावर ऑफ इट एंड द एबिलिटी ऑफ इट. सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ई कॉमर्स कॉन्सिस्टेंटली ग्रो हो रहा है. लोग इसे कोविड-19 से जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ना चाहिए. कोविड-19 हैज बीन अ वेरी एट लीस्ट फॉर ई कॉमर्स गोल्ड रश के जैसा सिचुएशन बना दिया था. इतनी तेजी से, जितनी तेजी से ऑफलाइन सेल्स वेंट डाउन, ऑलमोस्ट ऑन द सेम स्पीड डिजिटल सेल्स वेंट अप. कोविड हैज डन अ ग्रेट डील. बट इसके साथ ही इंडिया में जो द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, इट हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली. एक समय था जब 2 GB डेटा 98 रुपए का आता था एयरटेल का. आज ऐसा सिचुएशन नहीं है. आप 250 रुपए का पैक डलाइए, डेली 2 GB डेटा मिलता है. तो इससे आसानी है. लोग शौकिया फ्लिपकार्ट ब्राउज कर सकते हैं, लोग शौकिया मेरे क्लस्टर की साइट तक आ सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं. तो ई कॉमर्स हैज बीन अ ग्रेट बूम. ये सम ट्रेंड्स हैं. ऑफ कोर्स मैं प्रेजेंटेशन जब दे रहा हूं तो मेरे पास कुछ नंबर्स बैक करने के लिए होने ही चाहिए. तो दीज आर ग्राफ्स. आप देख सकते हैं कि इन केस एटलीस्ट इन इंडिया किस तरह से ट्रेंड्स आपको दिख रहा है कि 2027 में 200, है ना, बिलियन डॉलर के आसपास का मार्केटिंग होगा. इसलिए जब इतना सारा स्कोप, अगर हम अपना सामान ऑनलाइन नहीं लाएंगे तो कोई ना कोई जरूर लाएगा. और गूगल सर्च के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि आप एक चीज सर्च करिए, लाखों रिजल्ट मिलते हैं. अगर आप नहीं है तो दूसरे का प्रोडक्ट है, श्योर आपके बराबर अच्छा नहीं हो सकता, पर जब आप ऑनलाइन है ही नहीं तो उसे दिखेगा कैसे, और उसका सामने वाले का प्रोडक्ट दिखेगा. दिस
इसके साथ ही कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स वी एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स हैव अ बिग शेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर द लार्जेस्ट शेयर इन अमेजन, फ्लिपकार्ट, एनी अदर साइट। बट अपैरल्स की बात करता हूं या ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर की बात करता हूं, होम डेकोर की बात करूं, दे हैव अ वेरी लार्ज शेयर एज वेल एंड इन देम कंपटीशन इज राइजिंग एवरी डे, कंपटीशन दैट वी हैव टू कीप अप विथ। अब इतनी मैंने बात कर ली, अब हम ऑनलाइन सेल की तरफ जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं वोकल फॉर हैंडमेड के बारे में थोड़ी ही देर में चर्चा करूंगा, पर हम ये समझते हैं कि एज अ क्लस्टर है ना, एज ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू सेल थिंग्स ऑनलाइन, हमें किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है। तो अगर मेरे पास कोई सामान है तो उसकी इन्वेंट्री होना चाहिए, और आई एम टॉकिंग अबाउट वेल डिफाइंड इन्वेंट्री। आपके पास कोई प्रोडक्ट है ना, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट का कोई भी पेज देखिए, कुछ चीजें आपको मिलेंगी। हर प्रोडक्ट का एक नाम होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, 3-4 फोटोग्राफ्स होती हैं। फोटोग्राफी के बारे में ऋषिका जी ने और जिता जी ने बहुत डिटेल अच्छी चर्चा करी ली है। एक डिस्क्रिप्शन होता है, प्राइस होता है, बहुत सारा डिटेल होता है जो हर प्रोडक्ट के बारे में होता है। आई वुड कंसीडर दैट एज एन एट्रीब्यूट टू अ प्रोडक्ट। उस चीज की हमें जरूरत है और ये वेल मेंटेन होनी चाहिए, चाहे आप एक्सेल शीट में मेंटेन करें, एक्सेल डेटाबेस में मेंटेन करें, जैसे भी मेंटेन करें, आप इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्लेस चाहिए जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, या आपको खुद का हो सकता है, आप किसी और की सहायता ले सकते हैं। थर्ड पार्टी स्टोर्स हैं, हम भी बना चुके हैं। इसके बाद प्रोडक्ट्स की मल्टीपल एंगल से फोटोज होनी चाहिए, जो बहुत ही अच्छे से चर्चा की जा चुकी है। डायमेंशन भी होना जरूरी है। ऑनलाइन जब कोई चीज लोग खरीदते हैं ना, तो डायमेंशन के ऊपर ध्यान देते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। नाउ फ्लिपकार्ट और अमेजन पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। बोथ आर वेरी बिग ई कॉमर्स पावर्स, और इनके साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं। कोई भी आदमी जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इतनी सारी रीच होने के बावजूद एक थोड़ा सा गड़बड़ ये हो जाती है कि इनमें 4 डिफरेंट टाइप की फीस पर प्रोडक्ट या पर सेल आपको देना पड़ता है। इसमें कमीशन फी होती है, एक डिलीवरी फी होती है, एक पैकिंग फी होती है, सर्विस चार्जेस भी होते हैं। ऑफ कोर्स जीएसटी तो हम चाहे जैसे सामान बेचें, मोस्ट केसेस में देना ही पड़ता है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जीएसटी एक्सेप्ट है। इसके बाद जो प्रोडक्ट का रिव्यू और कंज्यूमर फीडबैक होता है, वो अमेजन खुद ही हैंडल करते हैं। आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द कंट्रोल, अमेजन, फ्लिपकार्ट और एनी अदर थर्ड पार्टी साइट, दे हैव देयर ओन सॉल्यूशन एंड आपको उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो ओन करते हैं तो उनका कंट्रोल होगा। इन चीजों को समझते हुए हमें यह भी सोचना होता है कि हम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनाएं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वी गॉट अ बेडशीट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 700-800 रुपए के आसपास की बेडशीट रही होगी, ठीक है ना। मैं अपने घर में यूज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो किसने बनाई है या बेची है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है अमेज़न का या फ्लिपकार्ट है या एनी अदर साइट का, बिकॉज दे वांट टू ब्रांड देमसेल्फ। ऑफ कोर्स ब्रांडेड चीज वहाँ ब्रांड के साथ मिलती है ना। सैमसंग का फोन आप सैमसंग सर्च करेंगे तो मिलेगा, बट आप कोई नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट जब आप सर्च करते हैं तो इट इज ब्रांड इज नॉट समथिंग दैट इज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, द प्रोडक्ट इज डिस्प्लेड। प्रोडक्ट देखा जा सकता है, मैं प्रोडक्ट हिस्ट्री में जाके उस चादर को दोबारा खरीद सकता हूँ, पर इतना सा स्पेस मिलता है किसने सेल किया है उसके नाम को, उसके नाम से छोटी सी कैटेगरी बनी होती है। इस चीज को हम लोग फिगर आउट सॉर्ट आउट करना चाहते थे कि बिकॉज नॉट ओनली वी हैव गुड प्रोडक्ट्स, वी हैव गुड स्टोरी एज वेल। हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे ऑनलाइन दिखा सकते हैं, हम उसकी चर्चा कर सकें। तो हमने वोकल फॉर हैंडमेड नाम से एक पोर्टल डिजाइन किया है। इसके साथ हमने कुछ चीजों को ध्यान देखें। ई कॉमर्स पोर्टल है, सामान बिकना चाहिए, पहला सामान शो होना चाहिए, दिस इज द सेकंड थिंग। सो टू बेसिस दीज अदर पोर्टल्स कवर एज वेल, बट नाउ दैट वी आर अ क्लस्टर, वी हैव अ स्टोरी टू टेल। हमारे पास कुछ यूएसपी हो सकती हैं, लाइक हु मेड माई क्लोथ नाम से कैंपेन चल रहे हैं, तो वी कैन शेयर अ स्टोरी। हमने इस तरह से बनाया है कि वट एवर काइंड ऑफ प्रोडक्ट ब्रोशोर वी हैव फॉर पोटेंशियल B2B interactions, we can submit those as well. If we have a plus, if we have videos, we can submit those. And एक चीज होती है जो ई कॉमर्स पोर्टल पे आसानी से ट्रेडिशनली नहीं की जा सकती, वो है कस्टमर इंटरेक्शन। इफ आई गो टू एनी अदर साइट है ना, EBS, Snapdeal, Amazon, कहीं भी मैं जाता हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट दिखता है, मैं उसके सेलर के साथ आसानी से चर्चा नहीं कर सकता। देयर इज अ बॉक्स फॉर Q&A होता है, लेकिन वो रियल टाइम में इंटरेक्टिव नहीं होता है। हमने इसमें चैट से सेशन डाला है कि आप एक फिजिकल स्टोर होता है और एक आदमी खड़ा होता है, हमारा कोई कस्टमर आता है, कुछ पूछता है, तो आप उसको ये चीज बता सकते हैं, भाई ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे चलेगा। कई बार आप हर चीज प्रोडक्ट पेज में नहीं मेंशन कर सकते ना, तो हमने रियल टाइम चैट की एबिलिटी डाली। और इसके बाद एक टिकटिंग सिस्टम डाला है ताकि कस्टमर रिस्पॉन्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर ग्रीवेंसेस, कस्टमर प्रेजेस, उन सभी को एडिकेट तरीके से डील किया जा सके। इसके बाद हमने एक एबिलिटी और दी है कि जो डैशबोर्ड है हमारा, हमने उसको वेरी इजी टू एक्सेस बनाया है, ताकि कोई भी SPV का जो भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर वहां पे होगा, जो उसे हैंडल कर सकता होगा, वो आसानी से उसे डील कर सके, रिपोर्ट्स को समझ सके, एक्सप्लोर कर सके, एक्सपोर्ट कर सके और डेटा को खुद एनालाइज कर सके विदाउट दैट मच चेंजिंग एनीथिंग। ओके,
अदर फीचर्स के साथ हमने एक ऑडिटोरियम बनाया जी, हर ई कॉमर्स पोर्टल पर अवेलेबल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम लाइव इवेंट्स कर, जैसे ये इवेंट, दिस इज अ फिजिकल इवेंट, काफी दिन बाद हम कर रहे हैं आई वुड से, बट अगर हमें डिजिटली करना होता तो हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती। जूम इज अ गुड प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली हम अभी यूज कर ही रहे हैं, बट कितना अच्छा होता कि इसमें थोड़ा सा फील आता है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का, विच इज नॉट सिंपली पॉसिबल इन जूम। तो हमने एक ऑडिटोरियम बनाया है, वी हैव इट अ रिसेप्शन हॉल एज वेल। आप लोग इस होटल में आए हैं, प्रॉब्लली रिसेप्शन में आपने पूछा होगा भाई प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, वो वहाँ पर भी किया जा सकता है कि आप पूछ सकते हैं कौन सा बूथ कहाँ पर है, वहाँ किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं और थिंग्स लाइक दिस। इसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी एसपीवी के पास होंगी। रियल टाइम चैट और फीडबैक सिस्टम के बारे में आपको बताई चुका। अब इसमें प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग्स के बारे में सब जैसे ही एप्लीकेबल होगा बहुत डिटेल चर्चा की जाएगी। और मैं फ्लिपकार्ट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इट्स अ ग्रेट सर्विस आई वुड से। बट अगर मैं सलवार कुर्ता दुपट्टा मैंने एक एथिक वेयर में एज अ ट्रायल मैंने टाइप किया, ओके, एंड आई सेट इट्स प्राइस 500 रुपीज। आप देख सकते हैं कि अगर मैं देश में कहीं शिफ्ट करना चाहूँ तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में 226 रुपीज के आसपास आएगा, क्योंकि इसमें कमीशन फी ही 75 रुपए फ्लिपकार्ट की। तो यू वी विल ऑफ कोर्स दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड सर्विस, बट हमें खुद से कुछ खड़ा करना जरूरी है ताकि हम फ्यूचर में इस चीज को डील कर सकें, हम अपने पैरों में खड़े हो सकें। और इसके कारण वोकल फॉर हैंडमेड बनाने का हमारे पास प्राइमरली मोटिवेशन आया कि व्हाई वुड वी शेयर समथिंग, यू नो, आर्टिजन के एफर्ट्स लगे हुए हैं तो हम किसी प्राइवेट मल्टी बिलियन डॉलर एंटाइटी को क्यों दें। एक छोटा सा भावना में ये दिया। इसके साथ ही हमारी खुद की नीड्स भी पूरी हो रही है। तो इसके साथ ई कॉमर्स का जो चर्चा मैं करना चाहता था वो छोटे रूप में पूरा हो जाता। अब मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारा क्लस्टर गूगल मैप्स में कैसे दिखाई दे, ये बहुत जरूरी होता है। और आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द फंक्शनल क्लस्टर्स को सर ऑलरेडी ऑनलाइन मैप आउट कर ही दिया है, बट जो भी पोटेंशियल जो भी धीरे धीरे तुरंत फंक्शनल होने वाले हैं उन्हें ऑनलाइन लिस्ट करने का हमारा मोटिवेशन ये है कि एक बार जब मैं लिस्ट कर देता हूँ तो वहां पर गूगल मैप बेस्ड सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। जैसे गिवन एग्जांपल, अगर भोपाल में कोई क्लस्टर है, नागपुर में कोई क्लस्टर है, किसी शहर में कोई क्लस्टर है ना, तो वहां पे आप जोमेटो से खाना मंगा सकते हैं, आप उबर बुला सकते हैं, ओला बुला सकते हैं। जब तक वो गूगल मैप पे लिस्ट नहीं है आपको कॉल करके बताना पड़ेगा कि भाई यू टेक अ लेफ्ट टर्न टू दिस, यू टेक अ राइट टर्न टू दिस, वहां पे एक गाय खड़ी होगी उसके लेफ्ट से जाना, थिंग्स लाइक दिस। ओके, तो ये पहला मेजर बेनिफिट है। इसके बाद सेकंड बेनिफिट ये होता है दैट वंस आई हैव साइंड अप ऑन गूगल मैप्स, ओके, एज अ बिजनेस आई एम एबल टू सबमिट सम डिटेल्स। मैं बता सकता हूँ कि मेरा सीएफसी खुलता कब है, बंद कब होता है, किस तारीख को मेरे सीएफसी में छुट्टी होगी यानी काम नहीं होगा। मैं अपने यहाँ की कुछ फोटोज को पब्लिकली शेयर कर सकता हूँ। एंड वंस आई हैव डन दैट, ओके, दिस आई डू विदाउट मेकिंग एनी वेबसाइट, ओके, एंड देन यूएस या यूके में बैठा हुआ कोई पोटेंशियल कस्टमर हु हैज परचेस्ड माय थिंग ऑनलाइन, ना ही सर्चेस फॉर द क्लस्टर, ही विल बी एबल टू सी दैट फोटो। वो फोटो देख पाएगा, वो हमारा मे बी कोई वीडियो देख पाएगा, कोई रिव्यू लीव कर पाएगा, एंड वी विल बी एबल टू कमेंट ऑन दैट एज वेल। एंड थर्ड तो ये होता है कि वी विल हैव डिटेल एनालिटिक्स डेटा। आप एक ट्रेंड बना पाएंगे, 4 से 8 महीने में आपको समझ आने लगेगा कि कितने लोग मेरे क्लस्टर को गूगल में सर्च कर रहे हैं या मेरे एसटीवी के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम आई टाइप बैम्बू क्राफ्ट क्लस्टर खंडवा 1 एंट्री एड्स अप इन द एनालिटिक्स। मैं महीने के आखिरी में देख सकता हूँ कि इस महीने 2500 लोगों ने मेरे सीएफसी को सर्च किया या मेरे क्लस्टर को सर्च किया। ये बहुत बड़ी पावर होती है, यहाँ से आप ट्रेंड समझ सकते हैं। ओके, गेटिंग लिस्टेड इज वेरी इजी। ऑफ कोर्स हम लोग भोपाल ऑफिस से बैठे बैठे, दिल्ली ऑफिस से बैठे बैठे करते ही हैं, पर अगर आप खुद से करना चाहें तो बहुत आसान होता है। सिंपली एक यूआरएल में जाके उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, एक मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। एक चीज मैं जरूर सलाह दूंगा, ऐसी सिचुएशन में ईमेल आईडी अपनी पर्सनल कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे चेंज करना काफी परेशानीदायक होता है। अब मैं लास्ट में थोड़ा सा टच करना चाहूंगा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या पेड एडवर्टाइजिंग को। मैंने स्टार्ट में चर्चा की थी इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग की। श्योर, संदीप जी कुछ खरीदना चाहते हैं और मेरे पास का मैं बेचता हूँ, पर संदीप जी को ये पता थोड़ी है कि सौरभ बेचता है बैम्बू का सोफा। यार संदीप जी तो मुझे जानते भी नहीं ना, हो सकता है वो किसी और शहर में है, मैं किसी और शहर में हूँ। इन दैट सिचुएशन आई नीड टू फाइंड अ वे कि मैं संदीप जी तक पहुंचा सकूं कि भाई ये देखो मेरा बैम्बू का सोफा है। इसके लिए हम पेड एडवर्टाइजिंग का यूज करते हैं और इसका फंडामेंटल पॉइंट यही होता है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला तो ब्रांड बिल्डिंग होती है। ओके, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन या कोई भी साइट को देख लीजिए, कई सारी चीजें होती, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका एडवर्टाइजिंग आपने सिर्फ ऑनलाइन देखा है, ऑफलाइन नहीं देखा होगा। एक कॉफी है स्लीपी ऑल कॉफी, हो सकता है कि यहाँ पे कई जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं उन्होंने देखा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टीवी एडवर्टाइजिंग नहीं करते और फिर भी आपके दिमाग के कोने में वो हैं, क्योंकि वो प्रोमिनेंटली ब्रांड एडवर्टाइजिंग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते रहते हैं। तो ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत आसानी से सोशल एडवर्टाइजिंग से या डिजिटल एडवर्टाइजिंग से होता है। इसके बाद आप प्रोडक्ट सेल्स ऑब्वियसली ले ही सकते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के कराने पे हमारे पास कंट्रोल होता है। सी कौन जानता है जी न्यूज कितने लोगों ने कल रात को 9 बजे देखा? कोई नहीं जानता।
दैनिक भास्कर में आपने ऐड छपवाया, तीसरे पेज पर है बॉटम लेफ्ट में कलर ऐड है, ओके, बड़ा ऐड है। आपको भास्कर ये भी अंदाजा लगा के बता देगा कि भाई हमने 3 लाख प्रतियां इस जिले में बेची, पर आपको ये पता है कि उन 3 लाख घरों में जो पेपर गए हैं, कितने लोगों ने तीसरे पेज में वाला ऐड पढ़ा है? यू कैन नॉट डू इट ना, आप किसी की आई बॉल थोड़ी ट्रैक कर सकते हैं, बट ये चीज डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। मैं बता सकता हूं कि आप मेरे पेज में कितनी देर तक थे, कितना ज्यादा स्क्रॉल किया। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो इट कैन बी वेरी स्पेसिफिक, टारगेटेड, बजट कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपका ऐड 17 साल से 34 साल के बीच का आदमी देख सके, आदमी देख सके। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ये वाला प्रोडक्ट पर्टिकुलरली वुमन सेंट्रिक नहीं है, या इस प्रोडक्ट जो सिर्फ वुमन ही इंटरेस्टेड होंगी, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन एजुकेशन, बेस्ड ऑन कि वो कहाँ रहते हैं, है ना, बेस्ड ऑन कि वो कौन सा फोन यूज करते हैं। मे बी एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास जो आपको लगता है कि एंड्रॉइड यूजर्स के काम का है, iOS यूजर्स के काम का नहीं है, जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव ना। ओके, तो ये बहुत बड़ा पावर होता है डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टाइजिंग का। एक मैं केस सिनेरियो आपको बताता हूँ कि कैसे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मैं कोई CFC में हूँ, मैं कोई क्लस्टर चला रहा हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट है, बट आई वांट टू डू B2B डील। मैं किसी बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, जनरल कस्टमर के साथ नहीं। मुझे MP नगर में रहने वाले किसी आदमी से मतलब नहीं, मुझे बिजनेसमैन चाहिए। आई विल गो टू लिंक्डइन। मैं यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम एड्स दूंगा, स्नैपचैट एडवर्टाइजिंग करूंगा और फेसबुक पर प्रॉबेबली जाऊंगा अगर मेरे पास बजट बचा है। और मैं ऐसे लोगों के पास जाना चाहता हूँ हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम में इंटरेस्टेड है, तो मैं गूगल एडवर्टाइजिंग का यूज करूंगा, फेसबुक एड्स का यूज करूंगा और इंस्टाग्राम एड्स का यूज करूंगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। जैसे अखबार 100 छपते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स 6 हैं। हमें एक अच्छे वाले को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब गूगल एड्स बहुत प्रोमिनेंट भी होता है, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना कहूंगा कि गूगल एड्स में 3 टाइप के एड रन कराए जा सकते हैं। एक होता है डिस्प्ले, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। मैंने गूगल में सर्च किया बाय बैम्बू लैंड, सिर्फ मैंने 3 शब्द डाले, मुझे नहीं पता कौन लैंड बेचता है, पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ना, एक गैलरी टाइप की आई इसमें प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और सामने छोटे छोटे शब्दों में AD लिखा हुआ है बस। दिस इज अ पेड एडवर्टाइजिंग। जो पहला रिजल्ट दिख रहा है उसमें सबसे ज्यादा पैसे पे किए हैं सबसे ऊपर आने के लिए, क्योंकि नीलामी होती है। इस टाइप के एड से होता ये है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं, मेरा SEO स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, तो मेरा प्रोडक्ट वहां प्रोमिनेंटली दिखेगा। सेकंड एग्जांपल, मैंने ये सर्च किया चंदेरी साड़ी आई वांट टू बाय ऑनलाइन, सिर्फ इतना टाइप किया है। आप देख सकते हैं कि कारागिरी नाम से एक वेबसाइट ने अपना ऐड डाल रखा है। दिस काइंड ऑफ एड्स डू वर्क। तो ये गूगल एडवर्टाइजिंग का एक फॉर्मेट है। गूगल का एक तरह से और चलता है। आप लोगों में से कई लोग IRCTC के साइट यूज कर चुके होंगे, विंक म्यूजिक कभी आपने यूज किया होगा, सावन यूज किया होगा, द भास्कर कभी पढ़ा होगा, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, आपने कभी नोटिस किया हो। ऐसी ये पब्लिशर्स गूगल जैसी कंपनीज के साथ पार्टनर होते हैं ताकि इनके जो पेजेस हैं यहाँ पर ऐड दिख सके, और यहाँ पर ऐड दिखाया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। तो ये 2 तरीके हो गए। और एक तीसरा चीज होती है वीडियो कैंपेन्स। यूट्यूब आप सभी देखते हैं, ऑब्वियसली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इतना सारा वीडियो पड़ता है जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। कल संदीप जी बहुत डिटेल से इस बारे में चर्चा भी करेंगे, कितना सारा वीडियो पड़ता है। कई बार वीडियो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 कई सारे एड्स आते हैं। ये भी पेड एड्स हैं, किसी ने पैसा दिया है, वहां पर भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया जा सकता है और टारगेट किया जा सकता है कि भाई मेरा वाला एड इस आदमी को दिखाना, इस तरह के आदमी को मत दिखाना। तो ये पेड एडवर्टाइजिंग गूगल के यूट्यूब के थ्रू। इसके बाद मैंने गूगल की चर्चा की, देयर आर अदर एड प्लेटफॉर्म्स एज वेल, इट इज नॉट ओनली अबाउट गूगल। मैंने गूगल की चर्चा की बिकॉज गूगल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, द बिगेस्ट वन। आपके पास फोन्स हैं, उनमें एंड्रॉइड इंस्टॉल है, बाय डिफॉल्ट सर्च गूगल में होता है। आप लैपटॉप यूज करते हैं, उसमें एज या क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल है, क्रोम में आप कुछ भी टाइप करिए उसका सर्च रिजल्ट गूगल में आता है। और आई थिंक 80 to 90 to 95% लोग इस हॉल में बैठे हुए जीमेल का यूज करते होंगे, वो गूगल इज प्रोमिनेंट, बट देयर आर अदर सर्विसेज एज वेल। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है बिंग एड्स नाम से, आप फेसबुक एड्स डाल सकते हैं, ट्विटर होता है, बहुत सारे एवेन्यूज और आउटलाइंस होते हैं जहां पर आप अपना एड डाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी पावरफुल वे टू गेट थिंग्स मूविंग एंड गेट सेल्स। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आई वुड से इज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अवर प्रोडक्ट्स, हमें उस प्रोडक्ट को की मार्केटिंग के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। एक ग्रामर मिस्टेक से चीजें खराब हो जाती हैं। एक थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा। गूगल पे जब कोई आप ऐड बनाते हैं ना, तो वो ग्रामर भी चेक करते हैं, जस्ट टू गिव एन पर्सपेक्टिव। तो अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसका कीवर्ड और ऐड जो है वो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन मेरे वाले से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा इजी रीडेबल है, तो उसका ऐड मुझसे ऊपर रैंक होगा। इसके कारण इसे बहुत केयरफुली क्राफ्ट करना पड़ता है और इस पर थोड़ा सा समय देना पड़ता है। आई थिंक इससे एक ब्रीफ प्राइमर पूरा हो जाता है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से और बहुत सहजता के साथ आपने तकनीकी बातें शेयर की हैं। धन्यवाद सौरभ।
पिछले एक साल में जो पूरा इनिशिएट हम लोगों ने किया ऑनलाइन मार्केटिंग को समझने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए, पंडित जी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, स्पेसिफिक सेशन रखेंगे, पूछिए। सौरभ जी, आजकल Pinterest काफी चल रहा है। Pinterest पे कैसे हम कर सकते हैं? बिकॉज Pinterest इज अ प्लेटफॉर्म जो बहुत ज्यादा आजकल एकदम हिट में है। पीपल आर क्लिकिंग द पिक्चर्स एंड पुटिंग ऑन Pinterest। Yes. तो वहाँ पे कैसे चीजें हो सकती हैं? Pinterest का यूज सेल्स से ज्यादा एसईओ के लिए करते हैं अपन। क्या होता है कि जैसे आपने अच्छा टॉपिक उठाया, मेरी एक ई-कॉमर्स साइट है सर, जहाँ पे मैंने एक सोफा वगैरह लिस्ट कर रखा है या कोई प्लान है, व्हाटएवर इट इज, मैं उसकी एसईओ बढ़ाना चाहता हूँ, गूगल में आसानी से रैंक करूँ, तो उसको फोटो खींच के ना, जैसे लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे शेयर करते हैं, ऐसे Pinterest पे बोर्ड बना के डालते हैं। उससे क्या होता है कि गूगल कंसिडर्स इट एज एन अथॉरिटी साइट ऑल्सो। तो आपका जो मेन साइट जो है, जहाँ पे आप सेल्स लाना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, जैसे फेसबुक पे ना आप किसी लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे चले जाते हैं और प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, सेम Pinterest पे भी है। आप वहाँ पर भी उस लिंक पे टैग करेंगे, आपको उस व्यक्ति की साइट पे या उस प्रोडक्ट की साइट पे जाके आप परचेस कर पाएंगे। तो बोथ रीजन ऐसा। चूंकि ये तकनीकी सत्र था तो इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, तो मेरा बस निवेदन है कि उन सवालों को लिखें। हम अंतिम सत्र में सभी सेशंस के सवालों को लेंगे और जिससे संबंधित सवाल होंगे सेकेंड हाफ के, उनको आंसर करेंगे। अब हम बात करेंगे हैंडओवर वाली, जो जिस पूरे सोच को लेकर के ये वर्कशॉप कंडक्ट की गई, जिसको ऑनलाइन नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से हम सब फिजिकल मिले, और हमारा ये जो पूरे प्रेजेंटेशंस आप देख रहे हैं, ये बात की तैयारी है कि जब